नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। ये ग्राम पालीगंज है। हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही ऐसे शख्स हैं जिनका अनुभव बहुत लंबे समय से राजनीति में रहा है और विकास कार्यों को, बिहार की राजनीति को हर कुछ इनके आंखों के सामने से घटित हुआ है। यहाँ तक कि जदयू पार्टी जिसका निर्माण हुआ है वो भी इनके आंखों के सामने हुआ है और समता पार्टी जब थी तब उससे ये जुड़े हुए थे। फिर जदयू भी बनी है, नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे, अरविंद कुशवाहा जी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति को ये कैसे देखते हैं, कितना बदला है बिहार, कितना बदलना बाकी है, किसके हाथों में इस बार नेतृत्व जाना चाहिए। उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे सामने सिर्फ ये बोलेंगे, हमारा अनुभव नहीं है इनके सामने बहुत कम अनुभव है, तो ये अपने अनुभव से सब कुछ बताएंगे। तो आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। तो अरविंद कुशवाहा जी, ये बताइएगा बिहार में जो अभी राजनीति चल रही है, पहले की राजनीति कैसी थी? शुरुआत से बताइएगा, अभी तक पहुंचिएगा नीतीश कुमार तक। पहले तो अच्छा रहा था नीतीश जी का फर्स्ट टाइम वाला, उसके बाद से ही गड़बड़ हो गया। अभी केवल सत्ता के फेर में रहते हैं, आज इन्हें कल उन्हें, इन पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। तो पहले बोल चुके थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो हम लोग छोड़ दिया। उस समय से हम लोग फिर सामाजिक न्याय की धारा में हम लोग चले आए। इनका तो अब बिहार को तो बर्बाद कर चुके हैं, चूँकि यहाँ शिक्षा समाप्त है, चिकित्सा समाप्त है। चिकित्सा की बात कर लीजिए तो इसमें 27,000 पर बिहार में एक डॉक्टर है। और विद्यालय का हाल तो देख ही रहे हैं, स्कूल के बिल्डिंग खाली ठहरा कर देने से थोड़े होता है। शिक्षा के तो एकदम डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, जो इनका अभियान था वो बिहार को ले डूबा। दूसरी बात रह गया कि इतना ना यूथ परेशान है इनसे, बेरोजगार, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसान भी आज मर रहा है। किसान के नया जो कृषि नीति आया है, यहाँ हम उनके समर्थन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में किसान लोग क्या करता है, सरकार के विरोध में आवाज़ उठाता है। वहाँ तक कि वहाँ उनकी मंत्री रिजाइन दे रहा है बिल के खिलाफ में। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो बिहार में समझ ही में नहीं आ रहा है कि विकास कैसा। विकास तो होना चाहिए, बच्चों का विकास ना, शिक्षा का विकास। शिक्षा नहीं रहेगा तो क्या होगा? शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो गुर्राएगा। इसी को ही वंचित कर दे रहे हैं कि गरीब तबका न पढ़े, तो और क्या कहा जा सकता है। समता पार्टी जब जिस वक्त थी उस वक्त क्या था बिहार में, कैसा परिदृश्य था? समता पार्टी तो बना था उस समय, वो उद्देश्य से ही भटक चुके हैं। ठीक क्या ना? उद्देश्य था उस वक्त जो अभी नहीं हो रहा है उस तरह का काम? हो रहा है सामाजिक न्याय। तो इनका आज जो वैकेंसी निकल रहा है उसमें देख लीजिए 80% नालंदा जिला का खाली आता है। इनका नालंदा मॉडल चलेगा, बिहार में तो नालंदा मॉडल चला रहे हैं, जबकि नालंदा मॉडल फेल है। सब चीज़ को नालंदा में ले जाना चाहते हैं, यही स्थिति है। कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, गुजरात का जो विकास मॉडल था उससे तुलना हुई। कहा गया कि सुशासन की सरकार है, पहले जंगल राज की सरकार हुआ करती थी। देखिए, एक देश का जनता गुजरात मॉडल से तबाह है, अब बिहार की जनता नालंदा मॉडल से तबाह है। विकास कैसा है? विकास तो कुछ है ही नहीं। विकास इनको मीडिया में दिखाई दे रहा है। हम तो विकास को मानते हैं पैमाना शिक्षा, और शिक्षा नहीं है तो विकास कैसा है? सड़क बनने से विकास थोड़े हो जाता है। आप पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, सुनवाई की बात कीजिए। आज ब्लॉक में सारा ऑफिस में इतना ना भ्रष्टाचार हो गया है ना कि कोई काम नहीं होता है। जाके आप देख सकते हैं। लालू यादव की सरकार थी नीतीश कुमार से पहले, कैसा मानते हैं? काम वगैरह ठीक था, होता था, क्या था उस समय का? देखिए, पहले विधायक लोग का फंड रहता था 50,000,
आज 3 करोड़ हो गया। तो समझ रहे हैं ना, तो आज और कल हम समझते हैं कि उस समय अच्छा था, उस समय अच्छा था, गरीब गुरबों के लिए अच्छा था उस समय कि ब्लॉक में किसी तरह का पैसा नहीं लगता था, आदमी जाता था तो काम हो जाता था, लेकिन वही काम के लिए आज पैसा देने लग रहा है। तो पहले कैसे कहते हैं कि पहले पैसा वैसा नहीं लगता था? पहले घोटाला नहीं होता था, घूसखोरी नहीं थी? घोटाला, देखिए घोटाला की कौन बात कर रहा है? घोटाला कौन चीज़ का घोटाला? सेम घोटाला हुआ जिसमें जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, तो उनको बेल मिल गया और लालू जी को जेल हो गया। क्या कहिएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? तो फैसला किसके पक्ष में आएगा? आज संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, संविधान के एक एक पन्ना को फाड़ा जा रहा है। क्या कहिएगा? ऐसा तो युग हम लोग देखे नहीं थे। तो नीतीश कुमार जो है, मतलब आपको सही नहीं लग रहे हैं? उनके हाथ में नेतृत्व तो अब नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार सेठिया गए हैं, इनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है, इनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये बताइए ना, बिहार में जैसे पहले कैसा था जो राज था? पहले तो बाहुबलियों का राज हुआ करता था, लालू यादव के समय भी था, उससे पहले भी था। बाहुबली अभी सब जेल के अंदर चले गए, तो कैसे कहते हैं कि सुशासन की सरकार नहीं है? आज बाहुबली नहीं है, आज ही पत्रकार को मारा जा रहा है। आज एगो सीवान में हत्या होता है, सीवान में अभी अभी एक दरोगा के हत्या हुआ है। तो आज क्या कमी है? बहुत बड़ा हुआ है, आज बहुत बढ़ा हुआ है। क्राइम घटा नहीं है, बढ़ गया है। हाँ, बढ़ा है। जंगल राज जो लोग कहते हैं लालू यादव की सरकार को, 15 साल जो रहे, तो जंगल राज था क्या? कि क्या गरीब गुरबा के सरकार कोई लोग जंगल राज कहते हैं, ठीक ना? इनका डिफिनेशन यही है कि गरीब गुरबा के जो बात करेगा वो जंगल राज है, ठीक ना? यही है मामला। किसको लाइएगा मुख्यमंत्री? अभी कौन लग रहा है आने के लिए? तेजस्वी जी आ जाएंगे, पूर्ण विश्वास है। हाँ, क्योंकि पूरा यूथ तैयार है, पूरा स्टूडेंट तैयार है। किस तरह से बिहार के लोगों को लॉकडाउन में रोया है लोग, रास्ता में बिहार बॉर्डर पर रोक दिया गया था। दूसरे गवर्नमेंट तो अपना स्टेट के लोगों को फैसिलिटी दे रही थी, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा फरमान कर दिया कि नहीं, तुमको बिहार बॉर्डर पर ही रखा जाएगा। तो ये क्या है? कोरोना के डर। कोरोना लाया कौन? जिस समय कोरोना का रोकथाम करना चाहिए था उस समय मोदी जी तो किए नहीं। ऐसा नहीं है कि नीतीश, जैसे कि जब लालू यादव की सरकार थी तो विकल्प के रूप में जो है ये नीतीश कुमार को लाया गया। अब नीतीश कुमार को हटाने के लिए कोई और विकल्प नहीं है, तो तेजस्वी यादव को लाया जा रहा है। देखिए, जनता मन बना चुकी है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। बदलाव होगा, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। त्रस्त हो गए लोग अभी सरकार से। जिस तरह से पान का पत्ता, रोटी और सत्ता पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। पान का पत्ता खराब हो जाएगा और सत्ता मिलता है तो बौरा जाते हैं, ये तो बौरा गए हैं। तो बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव में लगता है कि वो करेंगे काम। हाँ, करेंगे काम। तो तेजस्वी जी देखिए घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को रोज नौकरी देंगे। बिहार में ये दो ही चेहरे क्यों सामने आते हैं? और भी चेहरे हैं, उनका नाम क्यों नहीं सामने आता है युवा पे? चूँकि उनका आधार वोट नहीं है, आज सब वोट पर निर्भर करता है। वोट जो है, जात वाला भी फैक्टर उस पर पड़ता है क्या असर? आधार तो बनता है। हाँ। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी यही समाज से आते हैं, आरजेडी का दामन छोड़ चुके हैं, महागठबंधन से अलग हो गए। देखिए, उपेंद्र जी का जो है उन पर कुशवाहा का वोट चढ़ नहीं रहा है, वो फेल्योर नेता है, ठीक ना? आज इन्हें कल होने तो आदमी विश्वास कैसे करेगा? विश्वास खो चुके हैं। उपेंद्र जी का कोई फैक्टर नहीं है। कुशवाहा समाज के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका वोट उनको नहीं मिलने वाला है। नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ कुशवाहा आरजेडी के साथ जाएगा। चलिए
ठीक है, मतलब वही तेजस्वी यादव की सरकार जो है इस बार बना रहे हैं, आपके हिसाब से आना चाहिए तेजस्वी को? एकदम एकदम सरकार आ रही है तेजस्वी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी।